2.3 एक्सरसाइज चल रही ना, उसमें 2.3 में कल हमने 3-4 सवाल कर लिए थे शायद, नहीं 4 सवाल कर लिए। अब अगला सवाल है हमारा, सवाल बोलोगे मुझे क्या भैया, पहला पद बताओ क्या है उसका, पहला पद बताना, जो पहला पद है क्या है, पहला पद बताइए एक बार। एक्स स्क्वायर 2 माइनस का 3x। दिखाओ एक बार मुझे, दिखाओ बुक दिखाओ। छोटी वाली किताब उतार ले, छोटी वाली यार कोई ले गया चुरा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये तो हमारा पहला वाला पद है। ओए आमिर चुप हो जाओ बिल्कुल। अब देखो भैया, जो हमारा पहला वाला पद है वो दे रखा कि x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये कौन सा पद है हमारा, पहला। इसमें दूसरा पद दे रखा भैया, दूसरा पद दे रखा 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x और प्लस का 2। इस तरह के क्या दे रखे भैया, हमें सवाल दे रखे। सवाल से डर वर तो ना लग रहा किसी को भैया, है भाई, सवाल देख के डर तो ना लग रहा। करें कल हमने इस तरह के सवाल, हो जाएगा, आसान है, करें। देखो बड़ी वाली संख्या को रखेंगे कहाँ हम, अंदर। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस के 2। ब्रैकेट बंद कर दो भैया, ये नहीं ब्रैकेट के ना, ये इसमें डिब्बे में रख दो इन्हें। क्या है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बताओ भैया कोई समस्या, आमिर कोई दिक्कत भैया। अब हमें कितना लाना, पहली वाली संख्या देखो करो हमेशा, कितनी लानी है हमें, 3x की पावर 4 लेगा नहीं। हमारे पास कितना है, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर में मैं क्या करूँ, जो हमारा 3x की पावर 4 बन जाएगा, यो 3x स्क्वायर से गुना कर लें। हाँ। 3x स्क्वायर से कैसे है, देखो इधर देखो रफ कार्य हमारा, यानी इधर का इतना काम इस पर हम रफ कार्य का कर लेंगे। देखो हम अगर x स्क्वायर में किससे गुना करें, जो हमारा 3x की पावर 4 बन जाए, यही तो कह रहा है। तो अगर मैं इसमें 3x स्क्वायर से गुना कर दूं भाई, 3 का 3 आएगा, x की स्क्वायर और x स्क्वायर, x की पावर 4 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा गुलमेज। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ, मैं लिख दूँ भैया 3x की पावर 2, 3x की पावर 2। तो कितना बनेगा हमारा, 3x की पावर 4 बनेगा, नहीं बनेगा। फिर बीच में काय का निशान है, प्लस का। 3 तिया कितना आएगा भैया, 9। और भैया देखो अब हमारा है 3x है और 3x की पावर 2 है, तो 3 तिया कितना होगा, 9। एक x यूरा और 2x यूरा, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3। कोई दिक्कत ना, तो मैं लिख लूँ 9x की पावर 3। फिर बीच में काय का निशान है, प्लस का निशान है। 3x का स्क्वायर, देखो एक की गुना 3x स्क्वायर में करेंगे तो 3x का स्क्वायर ही मिलेगा ना, मिलेगा भैया, कोई समस्या, ठीक है। तो मैं कितना लिख लूँ, मैं फिर यहाँ मैंने लिख लिया प्लस 3x का स्क्वायर, सारी की सारी संख्या आ गई हमारी, इसके नीचे डंडा सा खींच दें। उसके बाद में जो कह रहा है उसका क्या मान लेंगे हम, उल्टा। वो कह रहा है कि पहला वाला प्लस है, तो हम इसे क्या कहेंगे भैया, ये तो माइनस है। कह रहा है प्लस ऐसे क्या मान लेंगे, माइनस। ये कह रहा है प्लस ऐसे क्या मान लेंगे हम, माइनस। बताओ भैया कोई समस्या, इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, नहीं कट जाएंगे। अब ये प्लस का 5x की पावर 4 है, माइनस का 9x की पावर 3 है, तो मैं एक ही बार लिख लूँ कि भैया माइनस का 4x की पावर 3 बचेगा, नहीं बचेगा, बताओ। हाँ। पर जब 5x तो प्लस का है और 9x की क्यों माइनस का है, तो 4x की क्यों बचेगा, नहीं बचेगा, क्या तीसरे पद पे ऊपर भी माइनस आ रहा, नीचे। तो पहले उस वाले को, तो पहले वाले को तो देख लो, उसके बाद उसे देखेंगे ना। 5x की पावर 3 है और माइनस के 9x की पावर 3 है, तो माइनस 4x की पावर 3 बचेगा, ना बचेगा। अब हमारा ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये 7 है, ये 3 है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 10x का स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया। बताओ कोई समस्या, बीच में प्लस का निशान, 2x प्लस 2। बताओ भैया कोई दिक्कत हो तो, कोई दिक्कत आमिर। चलें थोड़ा सा फिर आगे, अब हमें कितना लेगा ना, अब हमें माइनस का 4x की पावर 3 लेगा ना, माइनस का 4x की पावर कितना लाना हमें, 3। तो अब आ जाओ इधर भैया। अब देखो हम क्या करें, हम x स्क्वायर में किसकी गुना करें, जो भैया माइनस का 4x की पावर 3 बन जावे। तो हम सीधा सा कि हम इसमें 4x से गुना कर दें, है भाई,
4x से गुना करते नहीं करते, लेकिन 4x किसका होना चाहिए हमारा? 4x का आएगा लेना पड़ेगा हमें माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस की गुना होगी जब भी तुम्हारा माइनस का आएगा नहीं आएगा। तो मैं माइनस का लिख लूँ यहाँ 4x। बताओ भैया कोई दिक्कत 4x लिखने में? मैंने लिखा माइनस का 4x, तो भैया माइनस की उसकी गुना करेंगे तो माइनस का 4x की क्यूब आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब भैया 3x की गुना 4x में करेंगे, देखो 3x की गुना माइनस के 4x में करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 12x का स्क्वायर आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो भैया मैं क्या लिख लूँ? माइनस का 12x का स्क्वायर। बताओ भैया कोई समस्या? फिर भैया काय का निशान है, फिर माइनस का लगाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या है हमारे? माइनस हो जाएंगे। अब एक x की गुना और उसकी करेंगे गुना तो भैया 4x आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जब एक की गुना 4x में करेंगे तो 4x का 4x मिलेगा ना मिलेगा? फिर क्या करेंगे हम? फिर करेंगे ब्रैकेट, इसी के नीचे एक डंडा लगा देंगे, और फिर जो कह रहा है उसका क्या मान लेंगे हम? उल्टा। माइनस कह रहा तो प्लस, प्लस कह रहा तो प्लस, माइनस कह रहा तो प्लस। बताओ कोई समस्या भैया? देखो 4x से 4x कैंसिल हो गया। देखो u प्लस का 12x है, माइनस का 10x है, तो प्लस का 2x का स्क्वायर बचेगा नहीं बचेगा? ना बताओ बचेगा आमिर? उसके बाद में भैया u भी प्लस की u 4x है, u 2x है, तो कितना आ जाएगा? 4 है तो प्लस का 6x और प्लस का 2। बताओ भैया कोई दिक्कत? क्लियर है तक का? आगे चले, अब आ जाओ। अब x स्क्वायर में क्या करा जो हमारा 2x स्क्वायर बन जाए? देखो वो क्या कह रहा, x स्क्वायर में किस चीज़ से गुना करा है जो हमारा 2x का स्क्वायर बन जा। तो भैया मैं इसमें 2 से गुना कर लूँ? भाई 2 से गुना करने में 2x का स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? लेकिन 2 भी क्या करेंगे हम? प्लस के 2 से, तो मैं प्लस का 2 लिख लूँ। अब प्लस के 2 से गुना करी तो 2x का स्क्वायर बना नहीं बना भैया हमारा? बीच में प्लस है, फिर हम क्या लगाएंगे? प्लस। अब 2 की गुना 3 में करेंगे, 2 ते क्या होगा? 6x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? फिर क्या हमारा? प्लस, प्लस लग गया। 2 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, ब्रैकेट बंद। जो कह रहा है उसका उल्टा मान लेंगे, u प्लस है तो इसे क्या मानेंगे? u माइनस है, इसे प्लस है क्या मानेंगे? u प्लस है क्या मानेंगे? माइनस। u भी इससे कट जाएगा, u भी इससे कट जाएगा और u भी इससे कट जाएगा, तो शेषफल क्या आया हमारा? शेषफल क्या आया भैया हमारा? शेषफल आया शून्य। और हमने एक चीज लिखवाई थी, अगर शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड है, और जो शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो एक हेडिंग है लिख लेंगे, अतः शेषफल क्या है भैया हमारा? अतः शेषफल शून्य आया। अतः शेषफल क्या है भैया हमारा? शून्य आया। तो कितनी संख्या हमारी? x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ऐसा है। गुणनखंड है, गुणनखंड है, किसका गुणनखंड है भैया? 3x की पावर 4 5x की पावर 3 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2 का। बताओ कोई समस्या भैया? कोई तो पूछ रहा था कि गुणनखंड है ना है, निकाल लोगे? अब तारो जल्दी से। देखो हमने उसने कही थी कि पहले पद से दूसरे पद को क्या दो? भाग दो। पहले पद से दूसरे पद को भाग दो, है नी? और पता करो कि पहला पद दूसरे पद का गुणनखंड है या ना है। तो मैंने लिखा था अगर शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो पहला पद x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, दूसरा पद 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। हमें दूसरा पद दे रहा है, भाई हमने दूसरे पद को अंदर रख लिया, पहले पद को बाहर रख लिया। अब हमारा यहाँ x है, यहाँ 3x की पावर 4 है। अब हम क्या करें? तो हमें पता है कि अगर हम x में 3x स्क्वायर से गुना कर दें तो 3 का 3 आएगा, और x स्क्वायर और x स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो गया भैया। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाया। अब भैया 3x की गुना मैंने 3x में करी तो 3 ते कितना होगा? 9, और यू एक x यू रहा और 2x रहे तो 9x की पावर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। इसके बाद में भैया हमने हमारा कहाँ है? फिर भैया हमने इसमें 3x में 1 से गुना करें तो 3x में 1 से गुना करें 3x का स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अब देखो, अब भैया ये हमारा प्लस का था, ये भी प्लस का था, ये भी प्लस का था, लेकिन हमें क्या मानना? जो भी कहेगा उसका क्या मान लेंगे हम? उल्टा मान लेंगे। तो u प्लस का ऐसा माइनस, u भी माइनस, u भी माइनस, 3x की पावर 4 से 3x की पावर 4 कैंसिल हो गया,
उसके बाद में भैया 5x की पावर 3 और 9x की पावर 3 बचा। तो u प्लस का u माइनस का, तो जब माइनस वाली संख्या बड़ी है ना बड़ी, मैंने बताया था कि जो भी संख्या हमेशा बड़ी होगी चिन्ह उसका ही आएगा। माइनस वाली संख्या बड़ी है तो क्या आएगा, माइनस का 4x की पावर 3 आ गया। भैया अगर u भी माइनस का है, u माइनस का 7 और 3 कितने होंगे, 10x का स्क्वायर हो गया। भैया प्लस के 2x प्लस 2 ऐसे का ऐसे उतर गया। आ जाओ अब भैया हमें क्या करें, जो हमारा 4x की पावर 3 बन जा, x स्क्वायर में हम क्या करें, जो 4x की पावर 3 बन जा। तो मैंने एक दिमाग लगाया कि भैया अगर मैं माइनस के 4x से गुना कर दूं तो x में 4x से गुना करेंगे तो 4 और x स्क्वायर और x गुना करेंगे तो 4x की पावर 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, यानी माइनस का 4x की पावर 3 बन गया। फिर भैया अब माइनस का 4x में प्लस के 3x से गुना करेंगे तो 12x का स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो भैया माइनस के 4x में 1 से गुना करेंगे तो माइनस का 4x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। हमने कही थी कि जो कहेगा उसका क्या मान लेंगे हम, उल्टा। u माइनस है तो प्लस मान लेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे कैंसिल हो जाएगा भैया। u 10x का स्क्वायर बचा, 12x का स्क्वायर बचा। बड़ी वाली संख्या अब काय क्या गई हमारी, प्लस की। तो भैया प्लस का कितना बचेगा, 2x का स्क्वायर बचेगा, नहीं बचेगा भैया। 2x का यहाँ 2x बच रहा है, यहाँ 4x बचा, दोनों प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे, प्लस के 2। अब हमें ये वाली संख्या बनानी, तो मैं क्या करूँ, एक्स स्क्वायर में क्या हमारा 2x स्क्वायर आ जा, तो मैं कितना प्लस के 2 से इसमें गुना कर दूँ। तो जब प्लस के 2 स्क्वायर से करेंगे इसे तो भैया हमारा कितना आएगा, 2 की गुना x स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। प्लस भैया 2 की गुना 3x में करेंगे 6x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। प्लस 2 की गुना 1 में करेंगे 2 का 2 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा। हमें जो कह रहा है उसको उल्टा, प्लस है तो ऐसा माइनस मान लेंगे, ऐसे ही माइनस मान लेंगे, ऐसे भी माइनस मान लेंगे। u भी इससे कैंसिल, u भी इससे कैंसिल, u भी इससे कैंसिल। शेषफल कितना आ गया हमारा, 0। और जहां हमारा शेषफल शून्य आ जाएगा तो वो गुणनखंड है तो ना है। इसके बाद में शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 6, जोन सा भी होगा। चुप करो भैया। ओए आमिर चुप। भैया पहला पद क्या है हमारा, देखो पहला पद क्या दे रखा, x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, पहला वाला पद। भैया दूसरा पद देखो क्या दे रखा, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। ये कौन सा पद दे रखा भैया हमारा, दूसरा वाला पद दे रखा है। नहीं x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब भैया आ जाओ करेंगे इसे भी हल। जो पहला वाला पद है उसे बाहर रखेंगे, दूसरे वाले पद को कहाँ रखेंगे भैया, अंदर। देखो x की पावर कितना 5 माइनस 4x की पावर कितना है 3 प्लस x की पावर कितना है 2 प्लस 3x प्लस 1। भैया x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1। बताओ भैया कोई समस्या। अभी हमने सवाल लिखा, आमिर पहले सवाल समझ लो फिर जब तारने की कोशिश करो, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ देखो, अब यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर कितनी है 5। अब मैं इसमें क्या किस चीज़ से गुना कर जो x की पावर 5 जब बन जाए हमारी, x की पावर 2 से करा। 2x का मतलब है देखो कहने का अंतर, यू 2x है, यू x की पावर 2 है, इन दोनों में अंतर है 2x है, यहाँ x की पावर कितनी है 2। तो इसलिए से सोच समझ के क्या करो, ठीक है। देखो x की पावर 3 में x की पावर 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, x की गुना करते हैं 2 से, यानी x की पावर 2 से गुना करते हैं। देखो कहीं x की पावर 3 लिख रहा और इसमें हम x की पावर 2 से गुना कर दे तो कितना आएगा, x की पावर 5। x की पावर 5 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो मैं इसे x की पावर 5 लिख लूँ। भैया कोई समस्या बताओ यहाँ तक, कोई दिक्कत। हमारी संख्या माइनस है तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि जब प्लस यू प्लस की माइनस की तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस लगेगा ना लगेगा। यहाँ 3x है, यहाँ 2x है। देखो 3x में हम अगर गुना करेंगे x स्क्वायर से तो 3x की पावर 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया। 3x की पावर 3 भैया प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। 1 की गुना अगर उसमें करेंगे तो x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। बताओ कोई समस्या। ब्रैकेट बंद,
जो कह रहा है उसका क्या मानेंगे हम? उल्टा। जैसे यू हमारा कह रहा भैया ये तो प्लस का, तो हम इसे क्या मानेंगे? माइनस। यू कह रहा माइनस का, तो इसे प्लस, इसे काहेगा मानेंगे हम? माइनस का। कोई समस्या भैया? देखो इससे कैंसिल हो जाएगा। देखो प्लस के 3x की पावर, प्लस के 3x और माइनस के 4x, तो क्या बचेगा? x की पावर 3 बचेगी। काय की बचेगी? माइनस की। बचेगी नहीं बचेगी भैया? क्योंकि प्लस की कैसी है? छोटी, और माइनस की कैसी है? हमारी बड़ी। कोई समस्या भैया? आ जाओ भैया। u प्लस का है, ये देखो u प्लस का, ये माइनस का, तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, नहीं हो जाएंगे? क्या बचा हमारा फिर? प्लस 3x प्लस 1। बताओ भैया कोई समस्या? हाँ बताओ कोई समस्या? नहीं बताओ। यहाँ तक जब तक कोई से कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकता है अभी। अब हमें क्या लाना है? हमें माइनस का x की क्यूब लानी ना लानी? अब हमारे यहाँ प्लस की क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? इसमें -1 से गुना कर देंगे, नहीं कर देंगे? नो बताओ। जैसे हमारा x की पावर 3 लिख रहा, अगर मैं इसमें गुना -1 से कर दूँ तो -x की पावर 3 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो -x की पावर 3 बना, यू भी माइनस, यू भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस का 3x होगा, प्लस 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 का 1। कोई समस्या? जो चिन्ह कह रहा उसका उल्टा मान लेंगे ना? मान लेंगे। प्लस कह रहा तो माइनस, यू माइनस कहता है इसे प्लस, यू माइनस, यू माइनस, इससे ही कैंसिल, इससे यू कैंसिल, इससे यू कैंसिल। क्या कह रहा भैया? सुनो भैया, एक चीज हमसे गलती होगी इसमें। देखो यू तो 1 का 1 ही हमारा। देखो प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस होगा। अब जब माइनस की 1 में गुना करेंगे तो माइनस का 1 का 1 आएगा, नहीं आएगा? अब ध्यान रखिए यू भी इससे कट जाएगा, यू भी इससे कट जाएगा। हमने यू माइनस का, तो यू का होगा हमारा प्लस का, होगा नहीं होगा? अब 1 और 1 कितना आएगा भैया हमारा? 2। अब शेषफल हमारा क्या आ गया? 2। तो यू इसका गुणनखंड होगा या ना होगा? ना होगा। क्यों नहीं होने का? अगर शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड, और शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? अतः शेषफल कितना है भैया हमारा? अतः शेषफल 2 आया है। तो x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 3x की पावर 1 गुणनखंड नहीं है। किसकी गुणनखंड ना भैया? x की पावर 5 माइनस 4x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1 की, या का ऐसे लो 1 की। गुणनखंड नहीं है किसका? इसका गुणनखंड नहीं है। अब तो आगे समझ में? लिख लो जल्दी से, ताल लो। तब देता हूँ। क्या दे रखा? कह रखा था कि पहले बहुपद को, यानी पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को क्या करें? भाग दो, ठीक है? और अगर शेषफल शून्य आएगा तो गुणनखंड, और गुणनखंड नहीं है, शेषफल शून्य नहीं आया तो x की क्यूब में मैं क्या करूँ? जो x की पावर 5 बन जावे, यानी x की पावर 3 में क्या करूँ? जो x की पावर 5 बन जावे। मैंने क्या करा? x की पावर 2 से क्या कर दी? इसमें गुना कर दी। तो जब x की पावर 3 और x की पावर 2 आपस में गुना होंगी तो x की पावर 5 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? बीच में निशान माइनस का, निशान माइनस का। अब भैया 3x में अगर मैं x² गुना करूँगा, 3x में x² गुना करूँ तो 3x की पावर 3 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? एक x यूरा और 2x यूरा, तो x की पावर 3 बन जाएगी, नहीं बन जाएगी भैया? बीच में प्लस का निशान है, प्लस का निशान यूरा। अब एक में अगर x² गुना करेंगे, x² का x² आएगा, नहीं आएगा? बताओ भैया कोई समस्या आता है? जीसन कटने वाली काट दी मैंने। क्या बचा? u माइनस का 4x है, u प्लस का 3x है। सॉरी, पहले हमें चिन्ह बदलना है, हम उसका क्या मानेंगे? उल्टा। अगर वो माइनस कहेगा माइनस, प्लस कहेगा माइनस। देखो इसने यहाँ क्या की थी? प्लस। इसका क्या मानना हमने? माइनस। यू कह रहा माइनस, तो इसे मानना प्लस। यू कह रहा प्लस, इसे क्या मानना हमने? माइनस मानना। कैंसिल भैया, कैंसिल। अब माइनस का 4x है और प्लस का 3x है, तो भैया माइनस का x की पावर 3 बचेगी, नहीं बचेगी? बीच में प्लस का 3x है, 3x ऐसी का ऐसी, और प्लस का 1 भी ऐसी का ऐसी। अब मैं माइनस के x की पावर 3 में क्या करूँ? जो हमारी x की पावर 3 हमें मिल जावे, तो मैंने क्या करी? माइनस के 1 से गुना कर ली। जब x की पावर 3 में माइनस 1 से गुना करूँगा तो भैया हमें x की पावर 3 मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब माइनस माइनस क्या होगा हमारा? प्लस। जब 3x में 1 की गुना करूँगा तो 3x का 3x मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अब प्लस और माइनस क्या होगा हमारा? माइनस माइनस। अब भैया 1 की गुना 1 में करूँगा, 1 का 1 आएगा। जो कहेगा उसका उल्टा मानेंगे। माइनस कहेगा प्लस, प्लस कहेंगे माइनस। भैया इसे यू माइनस करते ऐसे प्लस मानना, यू प्लस करे ऐसे माइनस मानना, ऐसे माइनस करे ऐसे प्लस मानना। यू इससे कैंसिल, यू इससे कैंसिल, यू भी प्लस का 1 बचा, यू प्लस का 1, तो कितना आ गया हमारा? 2।
शेषफल अगर हमारा अगर शून्य आता तो गुणनखंड होगा, शेषफल शून्य नहीं आया तो क्या गुणनखंड होगा कोई भैया हमारा? गुणनखंड नहीं होगा। अब करते हैं अगला वाला सवाल। इसमें अगला वाला सवाल है, यदि x की पावर 3 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 एक बहुपद है, नहीं ना इसो पल्ला वाला, 3x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 माइनस 2x की पावर माइनस 10 माइनस x है, तो अन्य सभी शून्य ज्ञात करें। देखो बुक्स अरे आमिर चुप हो जाओ। हाँ कोई ना, मैं तो पढ़ी कर जो मेरे कटने से ना कुछ भी क्लास ना कटनी चाहिए। ओए तू ना छेड़ी भैया उसे ना देखो अब का भैया मैं इतना बड़ा सवाल दे रखा, कह रहा 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के 5 दे रखा कि इसके सभी शून्य ज्ञात करो। इसके सभी शून्य ज्ञात करो, सभी शून्य ज्ञात करो। इसके सभी शून्य ज्ञात करो। यदि इसके दो शून्य दे रखे हमें। पहला शून्य कितना दे रखा भैया? इसका पहला शून्य दे रखा हमारा 5/3 और दूसरा वाला शून्य कितना दे रखा भैया हमारा? दूसरा वाला शून्य दे रखा माइनस के 5/3, अंडर रूट में 5/3 और अंडर रूट में माइनस के 5/3। देखो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जब हम सवाल कर रहे थे, बहुपद के सवाल कर रहे थे, तो हमें सबसे पहले x की पावर 2 में लग रहे थे ना, मिलक रहती। तो जहाँ x की पावर 2 में लग रही थी उसके शून्य कितने आए थे हमारे? 2। अब किस शुरू में x की पावर कितनी दे रखी है हमारी? 4। कितनी दे रखी? 4। तो शून्य कितने आएंगे इसके? 4 आएंगे। 2 शून्य तो उसने हमें दे दिए, 2 शून्य तो उसने हमें दे रखे। क्या कह रहा? सभी शून्य ज्ञात करो, यानी इसके और सभी शून्य ज्ञात करो। तो अभी कितने शून्य और निकलेंगे हमारे? 2 शून्य और निकलेंगे। हमें 2 शून्य और ज्ञात हमें करने हैं। तो भैया हमें बहुपद दे रखा है, उसके सभी शून्य ज्ञात करने, जबकि इसमें हमें 2 शून्य का मान दे दिया, इसका और इसका। इसके 2 शून्य का हमें और ज्ञात कर। x की पावर 4 प्लस 6x की 3 माइनस 2x प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इसके सभी शून्य ज्ञात करवा रहा। और इसके 2 शून्य हमें दे रखे। तो ध्यान रखना, जितनी पावर होगी इतने ही क्या रहेगा हमारे? शून्य। यहाँ 4 पावर है तो कितने शून्य निकलेंगे इसके? 4 शून्य। हमें पहला शून्य और दूसरा शून्य हमें दे रखा है। तो भैया हमें कितने शून्य को निकालने पड़ेंगे? अभी 2 शून्य को निकालने पड़ेंगे। कैसे निकलेंगे 2 शून्य? देखो इसे थोड़ा सवाल भैया ये बड़ा होने वाला है, तो इसलिए इसे 2 हिस्सों बोर्ड को बांट लिया जाए, करेंगे। देखो हमारा जो शून्य का है, हम इसे x बराबर इतना लिख सकते हैं ना? लिख सकते भैया। 2 शून्य का है तो x ऐसे लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, यानी x बराबर माइनस का 5/3। हम शून्य को कैसे लिखा करते थे? कोई समस्या भैया? अगर जिसने पिछली सारी क्लास कर रखी है उसे पता होगा कि शून्य को कैसे लिखा करते थे। लेकिन अगर हम यूँ हमारा इधर प्लस का, हम इधर इसे उठाकर ला सकते हैं, लिख सकते हैं इसे x बराबर, यानी हमारा प्लस का, मैं इसे लिख सकता हूँ कि 5/3 ऐसे लिख सकता हूँ ना? लिख सकता हूँ भैया, कोई समस्या? अब आ जाओ, इसे मैं लिख सकता हूँ कि x बराबर प्लस का 5/3। बताओ भैया कोई समस्या? आमिर कोई समस्या भैया? जो हमारे शून्य निकल रहे थे भैया हमारे ये, इन्हें अगर हम x माइनस 5/3 इसे इस तरह से कर रहे थे और x प्लस 5/3 ऐसा करके निकाल कर लेकर आते थे। पहले तो हम इस तरह से समझेंगे कि पहले हम उसे, अब हम इसे क्या करें, सवाल को उल्टा कर रहे हैं। पहले तो हम ऐसा हमारा रह रहा था, फिर हम उसे ऐसा लेकर रहे थे, फिर ऐसा लेकर रहे थे। अब क्या हमें इस टाइप में जब हम उसे कैसे लेके जा रहे हैं? उसे उल्टा करते हुए लेके चल रहे हैं। अब भैया ये दोनों का क्या आ गया? एक दूसरे के गुना में आ गए। और मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी, अगर तुम्हारे याद हो 300-400 साल पहले मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, a माइनस बी और a प्लस बी। हाँ, एक बार जोड़ना एक बार घटाना। अब से 300-400 साल पहले बताई थी, नहीं बताई थी, जब हम पढ़ रहे थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भैया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कोई समस्या? अगर मैं तुमसे ऐसे a और b के तुमसे मान पूछूं, तो भैया a का मान हमारा है
x और b का मान है हमारा √5/3। बताओ भैया कोई दिक्कत? ना। क्लियर है यहाँ तक? तो भाई हमने सबसे पहले 400 साल पहले पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी का जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसका मतलब है कि जो हमारा अगर एक बार घटेगी एक बार जुड़ेगी तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। इसमें हमारा a क्या बनेगा, हमारा x होगा और b क्या होगा, 5/3 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना भैया, √5/3। अब इसे फॉर्मूले में रखो। देखो कैसे रखेंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी मैं लिख सकता हूँ कि भैया इसे x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ a को x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ माइनस 5/3 का भी क्या कर सकता हूँ मैं, स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ 5/3 का स्क्वायर। लो बताओ इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट कट जाएगा नहीं कट जाएगा? तो क्या आएगा, ये आएगा x स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0। रख सकते हैं ना, रख सकते हैं भैया, कोई समस्या? लो बताओ इसके नीचे 1 लगा लेंगे अपनी तरफ से। अब भैया हमारा ये हमें प्राप्त हुआ। अब नो बताओ इनका दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आएगा हमारा, 3 एलसीएम आ गया। अब 1 से 3 को काटेंगे 3 बार जाएगा गुना x का स्क्वायर। कोई समस्या? बीच में माइनस का निशान है, माइनस लगा लिया। 3 से 3 को काटा 1 बार गुना 5 बराबर 0। कोई समस्या? भैया इसे कितना लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर माइनस के 5 और भैया बटे 3 बराबर 0। बताओ कोई समस्या भैया? 0 इसके पास भाग के जाएगी नहीं जाएगी? तो कितना आएगा, 3x के स्क्वायर माइनस के 5, 3x स्क्वायर माइनस के 5 बराबर 0। यानी मैं एक क्या मिल गया, एक हमें इस तरह से शून्यक नहीं मिला। अभी हमें एक इस तरह से हमने एक बहुपद प्राप्त कर लिया। यानी जब तुम इस बहुपद को हल करोगे ना तो हमें जाकर क्या, इसके ये वाले 2 शून्यक हमें इसके मिलेंगे। अब जो हमें प्राप्त हुआ है, अब इसमें इसका भाग कर दो। क्या करेंगे हम अब इसमें, जो हमें प्राप्त हुआ है अब उसका क्या करेंगे भैया हम, 3x स्क्वायर माइनस के 5 में क्या, 5 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे, क्या हुआ ये 3 की गुना काय में हुई 5 में, कहाँ कह रहे भैया, यहाँ यो जब 3 के देखो 3 आ जाओ, 1 का पढ़ा 3 बार पढ़ो, कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3 बार पढ़ेगा 3। इसके ऊपर कितना लिख रहा x, तो गुना x स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बीच में का निशान है माइनस। अब 3 से 3 को काटेंगे, क्या बार कटेगा, 1 बार। जितने उसके ऊपर लिख रहा है उससे क्या करें हम, गुना, उससे गुना करेंगे ना, करते हैं। तो 1 गुना 5, तो अभी क्या बना 3x का स्क्वायर माइनस 5 अजी बटे में क्या हमारा 3। अब 3 को इधर लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई समस्या? अब भैया हमें क्या करेंगे, अब हम इसकी करेंगे भाग। क्या करेंगे, भाग। किस में करेंगे भाग, जो हमें प्राप्त हुआ है, यानी इसमें देखो पहले हमें लिख लो 3x का स्क्वायर माइनस का 5, इसमें भाग देना भैया। ओ इधर देखो किस में भाग देना, 3x के पावर 4, बताओ मेरे क्या है, प्लस 6x माइनस 2x का स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 5। ये तो भैया अब देखो भाग देना, तो अभी हम भाग के सवाल ही करें सारे, तो आसान होगा भाग। तो हलवा होगा, जैसे हलवा खा लिया हमने, अब खाएंगे हलवा सब मिल गए। हमने बताओ 3x का स्क्वायर है, 3x की पावर 4 है, तो मैं क्या करूँ जो 3x की पावर 4 बन जाए, x के स्क्वायर से गुना कर दो इसमें। तो मैं लिख लूँ भैया, यहाँ लिख लूँ कि x का स्क्वायर, तो x के स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3x की पावर 4 बनेगी। अब तो लिखने की जरूरत ना है, पिछली क्लास में क्लियर है, वैसे लिख के क्या समझो, मैं पिछली क्लास में समझा रखा भैया। अब मैं बीच में क्या का निशान है, माइनस का, जब 5 में इसकी गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5x का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक है, जो कहेगा उसे मानेंगे उल्टा। क्या कह रहा है, माइनस तो प्लस, प्लस माइनस, ये क्या करता है, प्लस से क्या मानेंगे, इसे माइनस कर देंगे, क्या मानेंगे, प्लस। इससे कैंसिल हो जाएगा भैया, कोई समस्या? यू प्लस के क्या बचा हमारे पास अभी, प्लस का एक तो 6x की क्यूब बच रहा, सही है भैया। माइनस के यू प्लस का 5x है और यहाँ कितना है, माइनस का 2x है, तो भैया प्लस का 3x की पावर 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कोई समस्या भैया? इसके बाद है माइनस का 10x और माइनस का 5, इतना बचा नहीं बचा। अब क्या करें जो हमारा 6x की पावर 3 बन जावे, क्या करें जो हमारा 6x की पावर कितना बन जाए भैया, 3। तो भैया मैं इसमें एक तो पहले तो हमारा हमें कंफर्म हो गया कि प्लस वाली संख्या आएगी। तो मैं अगर 2 से पहले तो एक हम तो करेंगे 2 से, जब 2 में गुना करेंगे 2 या 6 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ x की पावर 2 या x की पावर 3 है, तो हम किससे करेंगे, 2x से इसमें गुना करी जाएगी नहीं करी जाएगी, 2x से गुना होगी नहीं होगी भैया। तो 2x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 6x की पावर 3, यू माइनस है तो फिर क्या आएगा, माइनस 5x में 2x गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10x। कोई समस्या भैया? ब्रैकेट बंद। जो कटने पहले जो कह रहा उसका उल्टा, माइनस कह रहा प्लस,
प्लस माइनस कह रहा तो प्लस, माइनस कह रहा तो प्लस। अब देखो भैया इससे कैंसिल, यू प्लस का 10x है माइनस का 10x है, इससे ही कैंसिल। क्या बचा हमारा, एक तो बचा भैया 3x का स्क्वायर और माइनस के क्या बचा, माइनस के 5। तो क्या करूं मैं प्लस 1 का लगाऊंगा, 1 से गुना करेंगे 3x का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस के 5। जो क्या आएगा उसको क्या मान लेंगे, उल्टा। यू प्लस यू माइनस हो जाएगा, यू क्या हो जाएगा प्लस, यू इससे कैंसिल, यू इससे कैंसिल, कट के नहीं कट गया। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें 0 तो प्राप्त हुई, लेकिन हमारा क्या मान आया, यानी x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1। अब हमें क्या प्राप्त होगी, हमें एक संख्या प्राप्त होगी। अब इसके शून्य ज्ञात कर लो, इसके 2 शून्य आराम से निकल जाएंगे। इसके कितने शून्य निकलेंगे, 2। कैसे पता चला 2 शून्य निकलेंगे, क्योंकि x की पावर कितनी है हमारी 2, तो 2 शून्य निकलेंगे नहीं निकलेंगे। देखो आसान है, शून्य निकालने भी आसान है। देखो इसके बराबर क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। पहली और अंतिम संख्या की गुना करो, जब भी हम पहली और अंतिम संख्या गुना करेंगे, एक के और एक की गुना करेंगे क्या आएगा, बस पहली संख्या और अंतिम संख्या। एक की x के सामने 1 होगा नहीं होगा, कुछ होगा ना होगा, एक की और एक की गुना करेंगे कितना आएगा हमारा, 1 मिलेगा। अब एक के ऐसे गुणनखंड करो जो हमारे कितना आ जाए, यानी बीच वाली संख्या प्राप्त करनी है, मैं गुणनखंड करके बीच वाली संख्या प्राप्त करनी पड़े। अब नो तो एक की कैसे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी, 1 में से 2 कैसे मिल जाएगा, जोड़ के घटा के देखो। अगर हमारे पास 1 है तो 1 को मैं 1 गुना 1 लिख सकता हूँ ना, कोई समस्या की बात थोड़ी है भैया। लेकिन इसे मैं अगर 1x मान लूँ और इसे भी 1x मान लूँ, अब न बताओ हमारे पास इसे यू ऐसे लिख सकते, x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x प्लस 1 बराबर 0। तो बताओ ऐसे लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं हम। वही हमने 1 को लिखा 1 गुना 1 के रूप में लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। फिर हमने 1 माना इन्हें जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब फिर क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन लेने वाले, ये इन दोनों में से कॉमन आ सकता है ना, आ सकता भैया, आ जाएगा कॉमन। जैसे क्या आएगा, x आएगा, खाली यहाँ x बचेगा और प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। बताओ भैया कोई समस्या आमिर। इसके बाद में भैया यहाँ से प्लस, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। कोई समस्या भैया। अब भैया 2 हमें प्राप्त है, एक तो x प्लस 1 आया और एक x प्लस क्या आया, 1 आ गया। कोई दिक्कत, इन्हें खोल लो ब्रैकेट को, x प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर इसे 1 इधर भेजे कितना आएगा, -1, और x इसे पल्ली तरफ भेजे क्या आएगा, माइनस का 1। ये क्या है हमारे 2 शून्य का आगे। तो हमारे 2 शून्य पहले दे रखे थे, 2 शून्य हमारे ये रहे। देखो क्लास तो ना कटी इधर से कट आ रही, ठीक आ गया समझ में भैया। उतार लो भैया। हमें दे रखा था 3x की पावर 4 माइनस प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के सभी शून्य ज्ञात करो। और इसके हमें 2 शून्य दे रखे भी थे, 5/√5/3 और अंडर माइनस के 5/3। ध्यान रखना जितनी पावर x की सब अधिकतम होगी उतने क्या निकलेंगे उसके शून्य। यहाँ x की अधिकतम पावर कितनी है, 4, तो शून्य की कितने निकलेंगे हमारे 4। हमें 2 शून्य दे रखे, 2 शून्य नहीं दे रखे। तो भैया हमें पहली बात तो इनसे हम शून्य ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो हमने क्या करा, पहले हमें पता है जो हमारे 2 शून्य हो गए थे दोनों x के मान होंगे नहीं होंगे, x बराबर रख लिया मैंने। अब हमें बता के अगर हम इन्हें इधर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह भी चेंज हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। u प्लस का तो इधर आगा काय हो गया माइनस का, u माइनस का इधर काय हो गया प्लस। मैंने इन्हें इस तरह से करके फिर इन्हें काय कर रख दिया मैंने ब्रैकेट में। अभी जैसे ब्रैकेट में रखे दोनों काय के आगे एक दूसरे की गुना में आगे, x की पावर x माइनस √5/3 और x प्लस 5/√3 भैया आ गया। हमें पता है कि हमने अब से बहुत दिन पहले नहीं 300 साल पहले पढ़ा था कि a माइनस बी और a प्लस बी पढ़ा था, a माइनस बी a प्लस बी, जिसका फॉर्मूला रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a बराबर x और b बराबर कितना है 5/, इसे अंडर से करा लो, यानी √5 कितना है हमारा 3, √5/3। अब भैया हमें मिल गया। तो मैंने रखा कि a का मान रखा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब भैया इसके स्क्वायर से इसका अंडर कैंसिल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कितना बचा, x स्क्वायर बचा और माइनस का 5/3 बचा। मैंने x के नीचे अपनी तरफ से क्या लगा लिया, 1 रख लिया। मैंने इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 का 1 का एलसीएम 3 आएगा। अब 1 से 3 को काटा तो 3 बार कटेगा नहीं कटेगा, 3 गुना ऊपर जितना लिख रहा है x का स्क्वायर, बीच में माइनस के निशान है माइनस लगा लिया। 3 से 3 को काटा तो 1 बार कटेगा, 1 करके गुना करके जितनी ऊपर संख्या इतनी लिख ली 5, ठीक है, बराबर 0।
तो भैया मैंने कितना बनाया 3x का स्क्वायर बनेगा -5, 3 इधर जाएगा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब मैंने क्या संख्या मिली 3x स्क्वायर -5 बराबर 0। इसे हम कितना लिख, इसे चाहे ऐसे लिख लो 3x का स्क्वायर -5, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी कैसे भी लिख लो, ठीक है, कोई समस्या भी है तक। जो हमें प्राप्त हुआ है अब इसमें भाग दे दो। हमने इसमें भाग दिया भैया 3x की पावर 4 प्लस 6x की क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 में भाग दिया भैया। हमें चाहिए था 3x की पावर 4 बनाना था। 3x को तो मैंने क्या करा x स्क्वायर से गुना करा, 3x की पावर 4 बन गया भैया, माइनस है माइनस लगा लिया, 2 है भैया आगे इसमें x स्क्वायर में 2 की गुना करी तो x स्क्वायर में 5 की गुना करी तो 5x का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया। हमने उल्टे मानने, माइनस कह रहा प्लस, प्लस कह रहा माइनस, यू कह रहा था पहला वाला प्लस, हमने माइनस मानना, इसे कह रहा माइनस, इसे मानना क्या प्लस, कैंसिल हो गया भैया। 6x की क्यूब और प्लस 5 यानी 6x की क्यूब बचा और यहाँ 5x का स्क्वायर बचा, लेकिन 5x का स्क्वायर यहाँ 2x का स्क्वायर भी तो है भी हमारा, तो मैंने क्या लिखा पहले 6x की क्यूब ऐसी कैसी लिख ली। अब हमारा प्लस का 5 बड़ा है माइनस का 2 छोटा है, तो मैंने कितना लिखा प्लस का 3x का स्क्वायर बचा, बाकी संख्या माइनस का 10x और माइनस का 5 ऐसी कैसी उतार लिया, कोई दिक्कत भैया। अब भैया हमें कितना लाना 6x स्क्वायर लाना, तो मैं कितना करूँ, मैंने 3x की स्क्वायर में 2x से गुना कर दी तो 6x की क्यूब बन जाएगी, नहीं बन जाएगी भैया। माइनस का 10x क्योंकि 2x की उन्होंने 5 पर 10x आ जाएगा, नहीं आ जाएगा भैया। जो कटने वाले काट लिए और भैया इसके बाद में हमारा क्या बचा 3x का, एक तो 3x का स्क्वायर बचा और एक कितना क्या बचा हमारा -5 बचा। अब भैया 3x में मैंने किससे गुना करूँ, 1 से गुना करूँ 3x का स्क्वायर हो जाएगा, एक में 5 की जगह तो 5 आएगा, यू भी इससे क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हमें एक संख्या मिली x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हमें क्या मिली एक संख्या मिलेगी। अब इसके हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारी संख्या कितनी थी x की पावर 4 थी, हमने उसे छोटी करके कितनी कर ली x की पावर 2 तक उसे जाए। अब बता कि x की पावर 2 है तो उसके शून्य भी कितने होंगे 2, हमें 2 शून्य पहले दे रखे तो 2 शून्य हमने अब निकाल लेंगे। हमें x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0, हमें पता है कि पहली और अंतिम संख्या क्या हुआ है गुना। अब से पहले जब मैंने बहुपद वाली सबसे पहली क्लास कराई थी तुम्हें, पहली जब दूसरी, तो मैंने तुम्हें उसमें बता दिया था कि पहले मैंने रूल लिखवा दिए थे सवाल लोग करने के, पहले व अंतिम पद की गुना करो, जोड़ के घटा के बीच वाली संख्या प्राप्त करो, फिर जो है उसका कॉमन लो, कॉमन को बाहर लिखो, ऐसा करके लिखवा रखे लिखवा रखे भैया। पहले की और एक की गुना करी, यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, 1 की 1 की गुना करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। अब हमें जोड़ का घटा के बीच वाली संख्या प्राप्त करनी, तो मैंने लिखा कि 1 को लिखा 1 गुना 1, तो भैया मैंने लिख सकता हूँ कि 1x प्लस 1x, ऐसे लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से भी और यहाँ से 2 संख्या आई, यहाँ से भी मैं x कॉमन ले सकता हूँ ना, ले सकता हूँ। जब मैंने x कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, एक तो x बच रहा, फिर प्लस क्या बच रहा हमारा प्लस, और क्या बचा है इससे 1 बच रहा है भैया। हमारा क्या बचा है इससे, हमने यहाँ से भी 1 का कॉमन ले लिया तो क्या 1 कॉमन आ गया हमारा, x बचा हमारा और प्लस का क्या 1 बचा। अब हमारे 2 1 से हैं और 1 यानी सारे 1 से ही हैं लगभग, तीनों 1 से ही हैं, तो मैं कोई से भी 2 यानी 1 तो ये वाला लूँगा और 1 कौन सा लूँगा 1 वाला ले लिया, x प्लस 1 और x प्लस 1 आ गया। इन्हें पल्ली तरफ भेजो, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0 रख ली मैंने। इन्हें पल्ली में भेजेंगे x बराबर -1 और x बराबर -1। हमारे 2 शून्य के रहे और हमारे 2 शून्य ये रहे, मतलब प्लस के तो उल्टे माइनस हाँ उल्टे आ जाएंगे। हाँ आज की सेवा समाप्त। अब मिलेंगे हम कल को, ठीक है।